नेपाल इस समय एक बड़े राजनीतिक भूचाल से गुजर रहा है। देश में चल रहे जबरदस्त जेनजी प्रोटेस्ट ने आखिरकार कम्युनिस्ट नेता और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को गिरा दिया। सालों से चले आ रहे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन ने देश के युवाओं को गुस्से से भर दिया था। हजारों की संख्या में नौजवान सड़कों पर उतर आए और हालात काबू से बाहर हो गए। प्रदर्शन इतने उग्र हो गए कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें अब तक 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। काठमांडू में जगह जगह कर्फ्यू लगा हुआ है। इसी अफरा तफरी के बीच जब देश में नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया, तब जेनजी आंदोलन के युवाओं ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इन युवाओं ने एकमत होकर देश की बागडोर एक 73 साल की महिला को सौंपने का प्रस्ताव रखा है। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी सुशीला कार्की। सुशीला कार्की को नेपाल के इतिहास में उनकी ईमानदार और निर्भीक छवि के लिए जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले दिए जिनसे भ्रष्ट नेताओं की नींद उड़ गई थी। साल 2012 में उन्होंने नेपाल के तत्कालीन मंत्री जयप्रकाश गुप्ता को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजने का ऐतिहासिक फैसला दिया था। साल 2016 में जब केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर उन्हें नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनाया गया, तब भी उन्होंने किसी दबाव को नहीं माना। उन्होंने योग्यता को ताक पर रखकर की गई पुलिस चीफ की नियुक्ति को रद्द कर दिया, जिससे पूरी सरकार उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। इसी विवाद के बाद उनके खिलाफ नेपाल की संसद में महाअभियोग प्रस्ताव लाया गया था। बाद में जून 2017 को वो रिटायर हो गई। अब वही सुशीला कार्की जो कभी राजनीति से दूर रहीं, आज नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। सेना और आंदोलनकारी युवाओं के बीच हुई अहम बैठक में उनके नाम पर आज औपचारिक मोहर लग सकती है। इस बीच सुशीला कार्की ने भारत को लेकर भी अपना दिल खोल दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं मोदी जी को प्रणाम करती हूँ, मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। भारत और नेपाल के बीच सरकारें चाहें कितनी भी नीतियाँ बनाएं, लेकिन दोनों देशों की जनता का रिश्ता दिल से दिल तक है। भारत ने हर मुश्किल में नेपाल की मदद की है और हम दोनों देश बहुत करीब हैं। उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि जब रसोई में बर्तन इकट्ठे होते हैं तो थोड़ा शोर तो होता ही है। यानी दोनों देशों में कभी कभी मतभेद जरूर होते हैं, लेकिन दिलों में मोहब्बत हमेशा रहती है। उनके इन बयानों से ये साबित होता है कि सुशीला कार्की अगर नेपाल के प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने में ज़रूर मदद करेंगी और भारत और नेपाल के रिश्तों को एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगी। आपको बता दें कि सुशीला का भारत से पुराना नाता रहा है। उन्होंने बताया कि वे भारत के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU में राजनीति विज्ञान में मास्टर्स करने आई थी। 2 साल तक गंगा किनारे बने हॉस्टल में रही। गर्मियों में छत पर सोया करती थी और आज भी अपने टीचर्स और दोस्तों को याद करती हैं। इसी बनारस में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात उनके जीवन साथी दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई, जो उस समय नेपाल कांग्रेस के युवा नेता थे और नेपाल की तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। हालांकि बाद में दुर्गा प्रसाद को विमान अपहरण के एक केस में 40 साल तक भारत की जेल में रहना पड़ा। नेपाल लौटकर उन्होंने त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की और 2009 में सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई। फिर 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। अब जब जेनजी आंदोलन ने उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है, तो उनका कहना है कि मैं उन युवाओं का सम्मान देना चाहती हूं जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी जान दी। उनका वादा है कि वे अगले 1 साल में फ्री और फेयर इलेक्शन कराएंगे और देश में नई शुरुआत करेंगे। हालांकि उनके प्रधानमंत्री बनने में एक कानूनी पेंच भी है। नेपाल का संविधान कहता है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश कोई और सरकारी पद नहीं संभाल सकते। यही वजह है कि उनके प्रधानमंत्री बनने पर तकनीकी विवाद हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन हुआ है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि नेपाली आंदोलनकारी उस संविधान को मानने से इनकार कर दें। इस समय नेपाल में सेना सुरक्षा संभाले हुए है, लेकिन हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। बाजार खुलने लगे हैं, लोग जरूरी सामान खरीदने निकल रहे हैं। देश अब एक नई राजनीतिक दिशा की प्रतीक्षा कर रहा है, जहां भ्रष्टाचार खत्म हो और जनता की आवाज को सम्मान मिले। युवाओं की ये क्रांति और एक सख्त लेकिन ईमानदार महिला जज का सत्ता तक पहुंचना नेपाल के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इस वीडियो के बनने तक फिलहाल
सुशीला कार्की को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान नहीं किया गया है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।